तुम रुक जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। 1 करोड़। सब यहां हैं। कृपया हमारी बेटी को छोड़ दो। रुको। ये दोनों बेटियां, तुम सिर्फ एक को ले जा सकते हो। अरे ये कैसे चुनूं? काश माँ पापा बड़ी बेटी को ले जाते। बड़ी बेटी बहुत चाहती है कि माँ पापा उसे एक बार चुने। इसके लिए उसने हमें अपहरण करवाने की भी कोशिश की। अगर माँ पापा बड़ी बेटी को नहीं चुनते तो बड़ी बेटी बहुत निराश होगी। जल्दी चुनो। पापा, बड़ी बेटी अभी बहुत डरी हुई होगी। पहले बड़ी बेटी को ले जाओ, ठीक है? मुझे यकीन है तुम मुझे जरूर बचाओगे। हम चुनते हैं। उसे चुनते हैं। अगर पुलिस को बताने की हिम्मत की तो गुस्सा मत होना। भैया, आप चिंता मत करो, मैं पक्का पुलिस को नहीं बताऊंगा। यूयू, ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? जल्दी चलो, जल्दी चलो। भैया, अगर उन्होंने पुलिस को बताने की हिम्मत की तो क्या करेंगे भैया? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? मैंने माँ पापा तुम्हें दे दिए। दादी माँ के शेयर भी मैंने तुम्हें दे दिए। तुम आखिर कब संतुष्ट होगी? क्योंकि तुम ही माँ पापा की असली बेटी हो और मैं सिर्फ गोद ली हुई बेटी हूँ। इसलिए निंगयांग, सिर्फ तुम मर जाओ तभी मैं चैन से सो सकूंगी। सिर्फ तुम मर जाओ तभी मैं को परिवार की इकलौती बेटी बन सकूंगी। तुम्हें माँ पापा के तुम्हारा असली चेहरा जानने से डर नहीं लगता? दीदी, बहन होने के नाते मैं सच कहती हूँ, मैंने एक सिस्टम बांध लिया है जो मेरे दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। मैं जो चाहूं वो सुनेंगे। इन सालों में मैंने बस कुछ बातें फैलाई और तुम्हें तुम्हारे माँ पापा से, तुम्हारे मंगेतर झांग फेंग से सबसे बेरहमी से नफरत मिली। देखो, उनका प्यार भी इतना ही था। गुयुयू, मैं तुम्हारा असली चेहरा जरूर उजागर करूंगी। मैं सबको सच्चाई बताऊंगी। लेकिन दीदी, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। काफा काफा। निंगयांग, तुम्हें इस मूर्खतापूर्ण रिश्ते के लिए इतना दयनीय जीवन नहीं जीना चाहिए। निंगयांग, तुम बेशर्म हो। हमने यूयू को जन्मदिन का तोहफा दिया था, तुमने चुरा लिया। हम तुम्हें गांव से लाए थे, तुम उसे ऐसे सताते हो।
वो तुम्हारी बहन है। क्या मैं गुयुयू से मारी नहीं गई थी? मैं यहाँ कैसे वापस आ गई? मेरे हाथ इतने जवान कैसे हैं? क्या मैं दोबारा जी उठी हूँ? क्या तुम्हें अपनी तलती का एहसास हुआ? मैं दोबारा जी उठी हूँ। यह वह साल है जब मुझे 19 साल की उम्र में घर लाया गया था। गुयुयू ने मुझ पर अपना हीरा हार चुराने का आरोप लगाया। इस दिन से वह लगातार मुझ पर झूठे आरोप लगाती रही। आखिरकार सबने मुझे नकार दिया। हालांकि यह सब गुयुयू के मन के विचारों की वजह से हुआ, पर उन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें पता था कि उसे वो हार बहुत पसंद है, फिर भी तुमने चुरा लिया। निंगयांग, तुम्हारी परवरिश कहाँ हुई? मेरे गु घर में तुम जैसा बदमाश कहाँ से आ गया? पापा तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते बेटी, यह तुम्हारे भले के लिए है। दूसरा मौका मिला है, मैं उनसे कोई लेना देना नहीं रखूंगी। कहाँ जा रही हो? बहन तो घर छोड़कर जाने की धमकी देकर माँ पापा को डराना चाहती है। ऐसा मत करो। माँ पापा भी तो बहन के भले के लिए ही कह रहे हैं। वह नहीं चाहते कि बहन गलत रास्ते पर जाए। बहन समझ क्यों नहीं रही? माँ पापा की मेहनत और चिंता। यूयू को देखो कितनी समझदार है, और तुम्हें देखो बेशर्म बेईमान। हमें ये घर छोड़ने का नाटक मत दिखाओ। जाना है तो फटाफट निकलो यहाँ से। मेरे गु घर में तुम जैसी बेटी नहीं है। मैं सुन सकती हूँ गुयुयू के मन के विचार। तो यह है वह गोल्डन फिंगर जिससे गुयुयू लोगों को अपने विचार सुनाती है। इसीलिए वह बस रो धो कर मुझे अकेला छोड़ देती थी। लेकिन इस बार गुयुयू, मैं तुम्हारे झूठे इल्जाम सहने वाली नहीं हूं। अभिनय करना पसंद है? ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा सामना करूंगी। जन्म दिया, पाला नहीं। वो इंसान नहीं, पैर बांधने वाली तो देखी थी, दिमाग बांधने वाली आज पहली बार देख रही हूं। मैं गु साहेब गुमरम, तुम्ही माझे संगोपन केले का? हे बरोबर आहे। 19 वर्षांपूर्वी तुम्ही मला हरवलात। माझ्यात हृदय नाही, संस्कार नाही, हे सामान्य नाही का? तुला इथे येऊन मोठ्यांशी ओरडण्याचा काय हक्क आहे? तू युयूची वस्तू चोरलीस आणि तुला अजून बोलायचं आहे? तू लगेच तुझ्या बहिणीला माफी माग। मला ही हार खरोखर आवडते, पण मी आईवडील आणि दीदी यांच्यात काहूर निर्माण करू शकत नाही। मी दीदीची ओख चोरून 19 वर्षे जगले। आता दीदीला शेवटी आईवडिलांना भेटायला मिळाले आहे। माझ्यामुळे पुन्हा तणाव निर्माण होऊ देऊ शकत नाही। आई, दीदीवर रागावू नका, ती हार माझ्याकडून चुकून हरवली दीदीने, जाणून बुजून केले नाही। बघा ना, तुझी बहीण किती समजूतदार आहे, किती चांगली आहे, आणि तू बघ आता कशासारखी दिसते आहेस। हे खोटं आहे। बनावट। मी हार चोरायची ठरवली असती तर बनावट चोरली असती का? हे योग्य ओखता येत नाही ते सोडून द्या। आजीने कुटुंबाची जबाबदारी मला का दिली याचे कारण समजते। ते तुझ्या हाती पडलं असतं तर लवकरच नष्ट झालं असतं। अरे तू युयू, हे काय झालं? हे माझ्या हस्तकलासाठी वापरलेले हिरे आहेत। मी चुकून गोंधळून गेले, मी स्पष्ट सांगितलं नाही। सग माझं चुकलं। दीदी, असू नका आई वडिलांशी बोलताना। ते तुझ्याच भल्यासाठी बोलतात, काही चुकीचं पाऊल टाकू नये म्हणून। हे काय मुद्रा आहे तुझी? युयूने जाणून बुजून केले नाही। मग असं म्हणायचं की मी तिला धन्यवाद द्यायला हवे, ज्यामुळे मला विनाकारण मार खावा लागला। माफ करा दीदी, सग माझं चुकलं। मी फक्त साहित्य गोंधळून गेले, ती हार आईने मला माझ्या 19व्या वाढदिवसाला दिलेली भेट आहे माझ्यासाठी। खूप महत्त्वाची आहे। युयू म्हणाली, हा एक गैरसमझ आहे।
गैरसमज दूर झाला की झालं ही अजून कशाला वाद घालते. हे हेडफोन लावल्यावर मला सगळ्यांचे विचार ऐकू येतात. युयू धाकटी बहीण आहे, तिला सोडून द्या. अशा भयंकर गोष्टी बोलण्याची छाती कशी होते. गु युयू, तुम सबको अपने दिल की बात बता सकती हो तो क्या हुआ? अब मेरे पास ये हेडफोन है, मैं तुम सबके दिल की बात सुन सकती हूँ. क्या देख रहे हो? जल्दी से युयू से माफी मांगो. पिछले जन्म में मैंने इस मूर्खतापूर्ण रिश्ते के लिए सारा दर्द निगल लिया, इस परिवार को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मुझे आग में जलकर मरना पड़ा. इस बार मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी. माफी? मैंने कोई गलती नहीं की, किस बात की माफी मांगू? ये बेटी, आज तुझे सबक सिखाता हूं. पापा. निंग्यांग, तुम हिम्मत करती हो हटने की? श्री गु, बिना हिले रहना कछुए जैसा है, मैं हटूंगी नहीं तो तुम मुझे ठगने का मौका देखोगे क्या? मैं पापा, दीदी, माँ पापा से इस तरह बहस मत करो. वे तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं. सब मेरी गलती है. अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं चली जाती हूँ. यूयू, मत जाओ यूयू. यूयू नहीं जा सकती. अगर यूयू चली गई, सारा दोष इस बेटी का है. अगर यूयू नाराज होकर चली गई, देखना मैं तुझे कैसे सजा देता हूं. यूयू. फिर वही नाटक. पापा, माँ, मैं जा रही हूँ. अरे युयू, तुम मत जाओ. देखो तुम कितनी समझदार हो. माँ क्या कहे तुमसे. चिंता मत करो, यही तुम्हारा घर है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं. हाँ हाँ यूयू, यही तुम्हारा घर है. तुम हमारी अच्छी बेटी हो. अगर किसी को जाना है तो ये बदमाश जाए. कोई बात नहीं माँ पापा, बस हमारा परिवार अच्छे से रहे. मैं थोड़ा दर्द सह लूंगी, कोई बात नहीं. मैं मजबूत हूँ. मैं निंग्यांग दीदी को माँ पापा के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती, नहीं तो वह अपनी सहेलियों को बुलाकर मुझे सबक सिखाएगी. पिछली बार उन्होंने जो चुटकी काटी थी, अभी भी दर्द हो रहा है. क्या? निंग्यांग, ये तुम्हारी करतूत है. जल्दी से यूयू से माफी मांगो, नहीं तो मुझे माफ मत करना. देखो तुम, छोटी मोटी चोरी तो ठीक थी, लेकिन अब चुपके से युयू को सताने लगी. मैं वंशुलान, तुम्हें कैसे जन्म दिया? यह क्या चीज है? जल्दी से माफी मांगो. छोड़ो माँ पापा, यह मैंने दीदी का कर्ज चुकाया है. उसके मन में दुख है, गुस्सा निकालना तो ठीक है, मुझे ही सहना चाहिए. युयू, तुम चिंता मत करो. माँ पापा यहाँ हैं. कौन है वो? कोई भी मेरी बेटी को परेशान नहीं कर सकता. हाँ, आज तो ये नालायक बेटी पहले की तरह घुटने टेक कर माफी मांगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी. उसे पता चलना चाहिए कि इस घर का मालिक कौन है. शेन भाई, आपकी सेहत ठीक हो गई? हाल ही में कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करना चाहता है, कृपया आकर देख लें. निंग्यांग, तू ये बेईमान बेटी, ये हमारा घरेलू मामला है. तूने शेनकिंग को फोन क्यों किया? तू चलो. अगर शेनकिंग आ गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा. ये बेईमान बेटी, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी. कौन है जो निंग्यांग साहिबा के साथ बुरा व्यवहार करना चाहता है? यह शेंकिंग तो मेरी माँ का बॉडीगार्ड कप्तान है और निंग्यांग को विश्वास पात्र बनाया गया है. सुना है कि वह रिश्तेदारी नहीं मानता, कठोर फैसले लेता है. उसने शेनकिंग को बुला लिया.
अरे अब क्या करें? निंगयांग रिश्तों को जान से भी ज्यादा अहमियत देती है। शायद शैनकिंग को बुलाकर हमें डराना चाहती है, हमारा ध्यान खींचना चाहती है। उसकी हिम्मत नहीं कि हमारे साथ कुछ करे। शेन भाई, चोट कैसे लगी? निंगयांग साहिबा के शरीर पर जो चोटें हैं तुमने लगाई। ये शेन कप्तान, दरअसल ये एक गलतफहमी थी, लेकिन हमने सब साफ कर लिया है ना निंगयांग? हमने सब साफ कर लिया है। मुझे नहीं लगता। गु निंगहाई, तुम्हें निकाल दिया गया है। अब अपना सामान समेटो और गु परिवार के बंगले से निकल जाओ। ये तुम्हें क्या हक है? ये हमारा घर है। तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? निंगयुआन महोदय की वसीयत के अनुसार जैसे ही निंगयांग साहिबा की उम्र 20 साल हो जाए, वह निंग समूह और गु परिवार की सारी संपत्ति विरासत में पा सकती है। इसलिए निंगयांग साहिबा के इरादे के अनुसार गु मैडम कृपया, श्री गु कृपया बाहर जाएं। प्यारे, अब क्या करें? हम यहाँ से नहीं जा सकते। दीदी, आप थोड़े ज्यादा सख्त हो रही हैं। यह सब गलतफहमी है। और सुनो, माता पिता कभी गलत नहीं होते। माँ पापा तो उसके भले के लिए ही सब करते हैं। उसे एहसान मानना क्यों नहीं आता? दीदी, अगर तुझे कोई शिकायत है तो मुझ पर निकाल। माँ पापा को क्यों तंग कर रही है? वे बेकसूर हैं। ये कैसी बेटी है, बेशर्म। तू अपने ही माँ बाप को सड़क पर फेंकना चाहती है। भूल मत, तू अभी 20 भी नहीं हुई। बताओ, मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया? मैं तो चूहे को जन्म देती तो बेहतर था। वो चूहा भी तुझसे बेहतर होता। इतनी बकवास क्यों? चलो बाहर। तू कौन होती है हमें बाहर निकालने वाली? नहीं निकालूंगी तो क्या, इस धोखेबाज गोद ली हुई लड़की को पालती रहूं? गुयुयु बार बार मेरे खिलाफ साजिश रचती रही है, मुझे मारने की कोशिश करती रही है। बकवास बंद करो। यूयू तो इतनी शर्मीली और समझदार है, वो तुम्हारे खिलाफ झूठ कैसे बोल सकती है? साफ है तुम उसे निशाना बना रही हो। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। हे भगवान, मुझे अस्पताल जाकर चेकअप करवाना चाहिए, कहीं यह आनुवंशिक न हो। तू शेन किंग, आज से इन सब के सारे कार्ड बंद कर दो। निंग परिवार का पैसा बाहर वालों पर नहीं खर्च होगा। तुझे लगता है इस घर में तू हुक्म चलाएगी? शेन किंग का सहारा लेकर तू बेलगाम हो गई है। बस बस, मक्खियों की तरह भिन भिना रहे हो, कान फट रहे हैं। ठीक है, रहना है तो शांत बैठो। अब यहाँ मेरा घर है। जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी और दादी की विरासत मिलेगी तो तुम सबको एक एक करके बाहर निकाल दूंगी। सचमुच पाला हुआ कुत्ता भी वफादार होता है। ये तो तू रुक। जब शेन किंग चला जाएगा तो तुझसे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा कर रहूंगा। चाहे निंग परिवार हो या गु परिवार, सारी संपत्ति यूयू की होगी। मुझे क्यों देख रही है? हिम्मत है तो हाथ उठाकर दिखा। अगर मैं नहीं आता तो मिस निंगयांग का क्या हाल होता पता नहीं। और तू है कि मुंह लेकर यहाँ चिल्ला रहा है। तू कैप्टन शेन, यहाँ की परेशानी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। ये मरने वाली लड़की क्या हो गई है? पहले तो वो सिर्फ पूछती थी, हमारी थोड़ी सी रिश्तेदारी। आज वो एक अलग व्यक्ति की तरह बदल गई है। और भी डरावनी बात यह है कि वो हमारे दिल की बात सुन सकती है। जैसे आज से मैं गु परिवार में सुरक्षा स्थापित करूंगा। जब भी मैंने पाया कि कोई हिम्मत करता है निंगयांग जी का अपमान करना, तुम न केवल गु परिवार से बाहर निकलोगे बल्कि निंगयुआन महोदय की विरासत के उत्तराधिकार में भी नाम हटा दिया जाएगा। बस दुख है कि मैं एक गोदली हुई बेटी हूँ। दादी भी मुझे पसंद नहीं करती। मेरे पास माता पिता की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है।
काश मेरे पास भी शक्ति होती माता पिता की रक्षा करने के लिए। माता पिता को भी गुयोयो पर गुस्सा नहीं करना पड़ता। तुम बेकार हो। हमारी योयो तो अच्छी है, उस विद्रोही लड़की से कहीं बेहतर। हाँ योयो, आज से तुम माता पिता की असली बेटी हो। जब तक माता पिता है कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी योयो का अपमान नहीं कर सकता। निंगयांग भी नहीं। माता पिता बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछले जन्म में कितना पुण्य कमाया था कि इतने अच्छे माता पिता मिले। निंगयांग वो विद्रोही लड़की, इस बार मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ पति, इस बार भले ही वह हमें कितना भी खुश करने की कोशिश करे, हम कभी नरम नहीं पड़ेंगे। हाँ, दुर्भाग्य से इस बार तुम्हें माफ करने की योजना नहीं है, मेरी है। दोबारा जीवन जीकर यह हेडफोन मिला। भगवान ने भी मेरे साथ बुरा नहीं किया। निंगचांग, तुमने हमारी योयो की हाथ चुराई है और हमारी योयो को परेशान किया है। अब भी यहाँ कॉफी पीने की हिम्मत है? जल्दी से हमारी योयो से माफी मांगो। गुयोयो, तुम कहो, क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? निंगयांग, अब तक अभी भी जिद कर रही हो? अभी भी क्या देख रही हो? जल्दी से हमारी योयो के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब होगी। निंगयांग, योयो, वे वहां कैसे हैं? निंगयांग के पास अभी भी कुछ लड़कियां क्यों खड़ी हैं? क्या वह हमारे पीछे यूयू को परेशान कर रही है? हो सकता है। गाड़ी रोककर हम देखने जाते हैं। गुयोयो, इतनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखाने से रहा नहीं गया। बताओ, क्या गु परिवार को तुम्हारा यह रूप पता है? पता चल भी गया तो क्या कर लेंगे? गुनिंगहाई और वैंगेक्सियुलन वो दोनों मूर्ख। मैं जो कहूंगी वो मानेंगे। मानोगे कि मैं दो बातें करके ही उनसे को परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकती हूँ, उनके पैसे के लिए ही तो। नहीं तो उनकी तरफ देखना भी घिनौना लगता है। लेकिन तुम निंगयांग, तुम खुद की फिक्र करो। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? तुम अपनी ही चिंता करो। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम बीमार हो। इतना जाहिर मत करो। मानोगे कि मैं उनसे तुम्हें बाहर निकलवा सकती हूँ? मैं परवाह करता हूँ क्या? पूरा गु परिवार मेरा है। तुम अपनी फिक्र करो। यह 20वां जन्मदिन गुजर गया तो तुम सचमुच बेघर हो जाओगे। निंगयांग, तुम हो कौन? वो मूर्ख तुमसे प्यार भी नहीं करते। बाहर निकाला जाएगा तो तुम। मैं नहीं। उनका प्यार मुझे परवाह है। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। निंगयांग, मेरी सलाह है, शांत रहो। माँ पापा के सामने कोई चालाकी मत करना, तो शायद वो परिवार में तुम्हें खाने को मिल जाए। नहीं तो तुम्हें गु परिवार से बाहर कर दिया जाएगा, समझे? पहली बात, गु परिवार मेरा है। दादी की वसीयत के मुताबिक गु परिवार से निकाला जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। दूसरी बात, तुम डर क्यों रहे हो? तुम रोकोगे तो मैं हाथ भी उठा सकती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हमारे यूयू से माफी मांगो। सुन रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? निंगयांग, तुम क्या कर रहे हो? गधा रोज कुछ नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे सिर पर लात मारता है। कॉफी पी रहा हूँ गु साहब। क्या अब मेरी कॉफी पीने की आजादी पर भी पाबंदी लगाओगे? तुम यूयू बेटा, ठीक तो हो ना? माँ को बताओ, क्या निंगयांग फिर तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं ठीक हूँ माँ। मैं माँ पापा को नहीं बता सकती। बहन ने मेरी छवि बचाने के लिए मुझे बदनाम कर दिया, मुझे हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला बुरा आदमी बताया। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या होगा अगर माँ पिताजी इस बात पर बहन से और नाराज हो जाएं? कमीने, यूयू के एक नाखून के बराबर भी नहीं, और यूयू को परेशान करने की हिम्मत। आज शेंकिंग नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम तीनों बताओ, आखिर हुआ क्या?
सब निंग्यांग ने हमसे करवाया। हाँ, सब निंग्यांग ने किया। निंग्यांग पहले से ही यूयू को परेशान करती थी। अब अपनी छवि बचाने के लिए हमें मजबूर किया यूयू को परेशान करने के लिए। हम नहीं चाहते थे अंकल, हमें माफ कर दो। क्या बदमाश, अपने ही भाई बहन को सताने की हिम्मत। आज तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रुको श्री मांगू, मुझे पता है आपकी बुद्धिमत्ता से सच्चाई समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ करने से पहले क्या यह रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं? रिकॉर्डिंग? क्या तुमने रिकॉर्ड किया? क्या तुम जीत सकते हो? बहन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। पापा को लगता है मैं बुरी बच्ची हूँ। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मैं चली जाऊंगी। अगर मैं नहीं होती, तुम ऐसी नहीं होती। बहन ऐसा कैसे कर सकती है मुझे फंसाने के लिए? जानबूझकर झूठी रिकॉर्डिंग बनाई। मैं माँ पिताजी के पास नहीं रह सकती, मुझे जाना चाहिए। माँ पिताजी और बहन ही एक परिवार हैं, मैं बाहरी हूँ। बस करो, तुम्हारी बहन कैसी है हम नहीं जानते। अब तुम्हारी बहन से माफी मांगो अभी। श्री मांगू, मुझे पता है आपके लिए सही गलत समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कृपया पहले रिकॉर्डिंग सुन लें। वे जान भी लें तो क्या होगा? विनिंग खाई और वैंगेक्स्यूलन वो दोनों मूर्ख। मैं जो कहूंगी वो मान लेंगे। मानोगे मैं 2 बात कह दूं? वोगू परिवार की संपत्ति मुझे दे देंगे। अगर उनके पैसे के लिए नहीं होता, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं। बहन ऐसा मत करो, माँ पिताजी तुमसे प्यार करते हैं। पापा, माँ, बहन भी आपका ध्यान चाहती हैं। इसलिए ऐसा हुआ, मैंने बहुत बुरा सहा है। मैंने बस मम्मी पापा को दीदी की वजह से इतना गुस्से में देखा। मैं दीदी को समझदार और संवेदनशील बनने के लिए समझा रही थी, ताकि वे मम्मी पापा को दोबारा नाराज न करें। दीदी ने मुझे क्यों सताया और फंसाया? यूयू इतनी भली और माता पिता की सेवा करने वाली है, वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है, ऐसे काम कैसे कर सकती है? यह जरूर निंग्यांग ने फंसाया है। यह बच्ची इतनी दुष्ट कैसे हो गई? यूयू, तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम चिंता मत करो, तुम ही मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, मेरी अच्छी बच्ची। हाँ। अरे नालायक बेटी, तुम अभी तक खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से यूयू से माफी मांगो। तुम खुद ही सोचो, हमको परिवार ने तुम्हें ऐसा कैसे पाला? मैं तुमसे कहती हूँ, अभी शेंकिंग यहाँ नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब जल्दी से यूयू से घुटने टेककर सिर झुकाकर माफी मांगो। पापा छोड़िए ना, दीदी को भी इज्जत की चिंता है। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं ना। यूयू, तुम इतना नरम दिल क्यों दिखा रही हो? निंग्यांग ने तुम्हें इतना सताया है, उसे तुमसे माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन दीदी हमारे परिवार की है ना। यूयू, तुम सचमुच बहुत भली हो। सच में अच्छी बेटी है। तुम अभी भी खड़ी हो? तुम तुरंत अपनी बहन से माफी मांगो। मैंने तुझ जैसा क्यों पैदा किया? तुझे शिष्टाचार और लज्जा का भी पता नहीं। जब तुम लोग सही गलत की पहचान नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें सौंप दो जो सही गलत का फैसला कर सकते हैं। उसकी माँ कैसी माँ है? वो बहुत चालाक है। हम शादी करके मार रहे हैं। ये लोग सब लड़के और हैं। क्या ये बॉस लोगों की पत्नी नहीं है? तुमने लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत की? जल्दी क्या है, क्यों भाग रहे हो? अच्छा बदमाश, तुम सच में बहुत बुरे हो। क्या तुम सबको डुबोना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते, घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए? हाँ, घर का कलंक नहीं 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 नहीं। तुम लोगों की नजरों में मैं शुरू से ही अच्छी नहीं थी, तो मुझे सबको बताना ही चाहिए। मैं निंग्यांग अच्छी नहीं हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल। कॉफी तुमने गिराई थी, बिल भरो। अरे तुम, ये बदमाश बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तुम्हें वापस नहीं लेना चाहिए था, बदमाश। पापा, निंग्यांग हमें नीचे खींच रही है। दीदी क्या कर रही है? मुझसे नफरत है तो मुझ पर करो, माँ पापा की इससे क्यों खेल रही है? उन्हें बदनाम क्यों कर रही है? यह बच्चों जैसा व्यवहार नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया। यही है हमारी बेटी, ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मैं एक कॉल करता हूं। कैसा है, क्या हुआ पता? निंग्यांग ये बेटी,
जानबूझकर पूरे परिवार को परेशान कर रही है। सच में गरीबी में बुराई पनपती है। बाहर की गंदगी ने उसे बिगाड़ दिया है। हमें उसे वापस नहीं लेना चाहिए था। हमारे घर में यूयू एक बेटी काफी है। काश मैं माँ पापा की असली बेटी होती। अगर मैं माँ पापा की असली बेटी होती, मैं उनकी सेवा करती, कभी नाराज नहीं करती, हमेशा उन्हें खुश रखती। यूयू, तुम ही हमारी अच्छी बेटी हो, अच्छी बच्ची। यूयू चिंता मत करो, मैं उस बदमाश को गु घर से निकाल दूंगा। तुम ही हमारी राजकुमारी हो, हमारी असली बेटी हो, हमारे घर की एकमात्र बेटी हो। पता है, कुछ दिनों में यूयू की 20वीं सालगिरह है। हमें बड़ा जश्न मनाना चाहिए। हाँ हाँ, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाओ और घोषणा करो कि यूयू हमारी एकमात्र बेटी है। हाँ हाँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। जल्दी घर आओ, आज तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, मेहमान आ गए हैं। पिछले जन्म में गुयू के जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने मुझे अपमानित किया। ठीक है, मैं अभी घर आती हूँ। निंगयांग, सुना है तुमने यूयू के गहने चुराए और उसे परेशान किया। यूयू तुम्हारी बहन है। तुम बाहर बिगड़ गई हो, वापस आते ही ऐसे दिख रही हो जैसे कुछ नहीं आता। अरे निंगयांग, ये क्या है? तुमने नहीं देखा? आज रिश्तेदार आए हैं, जल्दी जाओ, चाय पानी लेकर आओ। हमने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? लाओगो, तुमने यह बेटी वापस क्यों लाई? आधा भी संस्कार नहीं है। यूयू के आधे बाल भी नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं या कानों में गधे के बाल भरे हैं? जल्दी जाओ, चाय पानी लेकर आओ। पापा, चाचा, चाची, बहन अभी अभी लौटी है, थोड़ी संवेदनशील है, बेहतर होगा बहन के बारे में ऐसा न बोलें। क्या होगा अगर बहन फिर गुस्सा हो गई? मम्मी पापा का मुंह काला हो जाएगा, फिर क्या होगा? ठीक है श्रीमान गु, अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। ये क्या कर रही हो? प्रिय, मैं तुम्हें दोस्ताना समझाती हूँ। यह है बेअदबी। अभी मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, यह बहुत बड़ी नम्रता है। तुम बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। सचमुच झुग्गी में पली बढ़ी है, जरा भी तहजीब नहीं। चंग भैया, बहन के बारे में ऐसा मत बोलो। बहन भी नहीं चाहती। बहन, आप बुरा न माने, सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आखिरकार वो परिवार प्रतिष्ठित है। सब यही चाहते हैं कि आप मम्मी पापा की शर्मिंदगी का कारण न बने। यूयू, तुम सचमुच बहुत भली हो। देखो, तुम्हारी ये बहन बिल्कुल अनियंत्रित हो गई है। तुम्हें हर दिन अपनी बहन के अत्याचार सहने पड़ते हैं। तुम पर बड़ा अत्याचार हुआ है। गवार लोग, बिल्कुल असभ्य, कहीं भी जाओ। गरीबी की बदबू आती है। यहाँ तक कि जो चाय लाई है वो यूयू के पैर धोने के पानी जितनी भी सुगंधित नहीं। ही। सच कह रहे हो। बहन, आप बुरा न माने, चंग भैया मजाक कर रहे थे। मजाक था। आज इतने मेहमान आए हैं, बिल्कुल भी बहन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अगर बहन नाराज हो गई तो मम्मी पापा का मुंह काला हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। डर किस बात का? ये तो सच्चाई है ही। निंगिंग ने जो चाय बनाई है वो यूयू के पैर धोने के पानी जितनी सुगंधित नहीं है। गु चाचा, आप ही बताइए, क्या सही नहीं?
हाँ, शाओफेंग ने सही कहा। दीदी, आप बुरा न माने। जांग भाई और सब मजाक कर रहे थे, आप दिल पर मत लीजिए। ठीक है, मैं समझ गई। दीदी, दीदी, आप गुस्सा न हो। दीदी, दीदी सच में गुस्सा तो नहीं हो गई? यूयू का जन्मदिन है, शुभकामनाएं भी नहीं दी। यह कहाँ गई है? अरे, मेरे ख्याल से कुछ सच बोल दिया होगा। उसे चुप गया। देखो, कमरे में जाकर रोने लगी। जांग भाई, दीदी आखिर लड़की है, फिर भी ऐसा मत कहिए। अरे यूयू जी, आप तो बहुत भली है, इसलिए ये झुग्गी से आई हुई आप पर सवार हो गई है। हाँ यूयू, इतनी भली मत बनो। आगे अगर वो आपको परेशान करे, मुझे बताना, मैं संभालूंगी। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। पर छोड़ो, दीदी कभी कभी अच्छी भी होती है। निंग्यांग, तू कमीना है। क्या कर रही है? वह यूयू का पैर धोने का पानी है। निंग्यांग, तू क्या कर रही है? जल्दी रख दो, दीदी। जांग भाई मजाक कर रहे थे, वो बुरा नहीं मानते, बातचीत से समझाओ, गलत कदम मत उठाओ। निंगयांग, तू क्या करना चाहती है? जल्दी बाहर ले जाओ। सच में झुग्गी की पैदाइश है, तहजीब नहीं है। हिम्मत है तो छिड़क कर देख, 10 हिम्मत दूंगी तुझे। चिंता मत करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मेरी चाय यूयू के पैर धोने के पानी जितनी खुशबूदार नहीं है। पीजिए। दीदी, आप इतनी बेइज्जती कर रही हैं। जल्दी झांगफेंग भाई से माफी मांगो। झांगफेंग भाई, माफ करना। दीदी का इरादा नहीं था, आप दिल पर मत लीजिए। निंगयांग, तू अभी शैतानी कर रही है, जल्दी माफी मांगो। दीदी, कम से कम। झांगफेंग भाई मेहमान है ना, आप उन्हें शर्मिंदा कर रही हैं। रोज घर वालों को सताती हो, बहन को परेशान करती हो, पर आज का मौका क्या है? यहाँ शैतानी चलेगी? जल्दी माफी मांगो। कमरे में जाकर सोचो, क्या गलत किया। यह तो आप लोग कह रहे थे ना, यूयू की पैर धोने का पानी मेरी चाय से भी ज्यादा खुशबूदार है। मैंने तो अच्छे इरादे से मिस्टर झांग के लिए पैर धोने का पानी लाया था, फिर मैं ही गलत कैसे हो गया? तुम मिस्टर झांग, यूयू का पैर धोने का पानी तैयार है, ताजा और गर्म है, जल्दी पी लो। बकवास मत करो। कौन पैर धोने का पानी पीता है? तुम क्यों नहीं पीते? तुम्हें यूयू का पैर धोने का पानी अच्छा नहीं लगता क्या? उसने अभी खुद कहा था, उसने कहा तुम्हारा पैर धोने का पानी मेरी चाय से भी ज्यादा खुशबूदार है। मैंने सोचा वह सच्चा है, वह तुम्हारी हर चीज से सच्चा प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हारा पैर धोने का पानी, इतनी कीमती चीज, उसके लिए लाया ताकि वह आनंद ले, और वह हिचकिचा रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे तुम्हारा पैर धोने का पानी अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब ये नहीं है यूयू, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर जल्दी पी लो। मैं यो देखो, वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, वह एक बेईमान आदमी है। अरे, योयो को गुस्सा आ गया। बहुत बुरा है, इस दुनिया में कैसे तुम जैसे बेईमान आदमी हो सकते हैं? यह तो बहुत ही शर्मनाक है। मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर पी लो। योयो, तुम्हारी नजर कैसी है? योयो देखो उसे, उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा पैर धोने का पानी, वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। अब से उससे बात मत करना, समझी ना? तुम आओ, अभी किसने कहा था कि मेरी चाय योयो के पैर धोने के पानी जितनी खुशबूदार नहीं है? सब आकर चखो, आओ। आओ ना। बस करो। निंगयांग, देखो तुम कैसे हो गए हो। बड़े छोटे का लिहाज नहीं, कोई तमीज नहीं, कोई संस्कार नहीं। आज योयो का जन्मदिन का खाना है, यहाँ आए सभी योयो को शुभकामनाएं देने आए हैं। तुम अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई नहीं देते, कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलते। छोड़ो भी, तुम यहाँ उपद्रव मचा रहे हो। हमारा गु परिवार तुम्हारा जैसा कैसे पाल लिया? मैं तो सबकी इच्छा पूरी कर रहा था, मिस्टर गो। मिसेस गो, इतना गुस्सा न करो। तुम आओ, उसे बंद करो पूरे दिन के लिए। उसे खाने की अनुमति नहीं है। अब मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम डर नहीं रहे।
बस मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो। इस बार तुम सफल रहे। रुको, क्या तुम सबने शेन किंग की बात को बकवास समझ लिया है? निंग यांग, यह तुम्हारी गलती है। तुम्हारे घर के मामले दरवाजा बंद करके खुद ही निपट लो। तुमने शेन को से क्यों वापस बुला लिया? शेन किंग की क्या हैसियत है? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम इतने बेसमझ कैसे हो? सुना है तुमने स्कूल में, घर में भी यूयू को बहुत परेशान किया। यूयू को सताया। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? आखिरकार यूयू तुम्हारी बहन है। निंग यांग जी, मैं कहूँ तो तुम्हारी गलती है। यूयू जी भी गु परिवार की बेटी है। निंग समूह की हिस्सेदारी भी सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकती। हाँ, निंग यांग, तुम रोज यूयू को परेशान करती हो। उससे अलग अलग यह तो ठीक है, लेकिन अब यूयू के जन्मदिन के समारोह में भी तुम नहीं छोड़ रही। तुम्हें अपनी हिस्सेदारी यूयू को माफी के तौर पर देनी होगी, अभी तुरंत। हिस्सेदारी यूयू को सौंप दो। पापा, मम्मी, मेरे लिए कोई बात नहीं। यूयू बस आपके साथ रहना चाहती है। मैंने 20 साल तक बहन की पहचान पर गुजार कर लिया। मुझे पहले से ही बहुत अफसोस है। यूयू बस माता पिता के साथ रहना चाहती है। यूयू बेटी, तुम इतनी समझदार कैसे हो? वाकई बहुत समझदार हो। तुम अभी तक क्या देख रही हो? तुम जल्दी से अपनी हिस्सेदारी यूयू को क्यों नहीं दे रही? श्रीमांगू, आप लोग इतनी देर से झगड़ रहे हैं। क्या आपको ध्यान नहीं आया कि शेन किंग यहाँ नहीं है? बहन, यह हमारा घरेलू मामला है। आखिरकार शेन किंग एक बाहरी व्यक्ति है। अगर तुम सचमुच नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। चलो, छोड़ो भी। छोड़ो क्या? यूयू तुम्हारी है, कोई छीन नहीं सकता। धन्यवाद मम्मी। गु यूयू, तुम्हारा 20वां जन्मदिन समारोह तुम्हारे असली माता पिता के बिना कैसे हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? तुम चिंता मत करो, कैप्टन शेन खुद उन्हें आमंत्रित करने गए हैं। समय गिनो तो लगभग अब तक आ ही गए होंगे। इतना अच्छा दिन है, तुमने यूयू के असली माता पिता को क्यों बुलाया है? आखिरकार कैप्टन शेन ने पता लगाया कि उन्होंने गु परिवार से बहुत सारे कीमती जेवर लिए हैं। बिना पूछे लेना चोरी है। उन्होंने इतने सारे कीमती जेवर चुराए हैं, इसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की जानी चाहिए। निंग्यांग, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मिस निंग्यांग, मैं गुयू के असली माता पिता को ले आया हूं। मिस निंग्यांग, मैं गुयू के असली माता पिता को ले आया हूं। बताओ, गु परिवार से गए वे कीमती जेवर आखिर क्या हुआ? क्या तुमने चुराए हैं? ये हम कैसे चुरा सकते हैं? तुम्हारा घर इतना बड़ा है, हम अंदर भी नहीं आ सकते। हाँ, हम थोड़े गरीब हैं, सही है, लेकिन हमारे हाथ पैर हैं, हम खुद कमा सकते हैं। हमने कभी भी श्रीमती गु से पैसे नहीं मांगे। हमारा बच्चा खो गया है, हम बस बच्चे को वापस लेना चाहते हैं ताकि परिवार फिर से एक साथ रह सके। तो फिर गु परिवार के वे कीमती गहने तुम्हारे घर में कैसे आए? अगर नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें तुरंत अंदर भेज दूंगा। वे सब यूयू ने हमें दिए थे। वह हमारे साथ वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हमें पैसे दे दिए। क्या मतलब हमारे साथ वापस नहीं जाना चाहती? वो बस अच्छे दिन देख लिए हैं। हमें गरीब समझती है, हमारे साथ गरीबी में नहीं रहना चाहती, इसलिए चीजें देकर हमारा मुंह बंद करना चाहती है। श्रीमती गु, ये पैसे, ये चीजें हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। ये सब गु यूयू ने जबरदस्ती हमें थमा दी है। उसने हमें गु घर आकर देखने भी नहीं दिया। आखिरकार यह परिवार ही है। गु यूयू के असली माता पिता, वह अपने असली माँ बाप को भी कैसे नहीं पहचानती। गरीबी से अमीरी आसान है, अमीरी से गरीबी मुश्किल। अच्छे दिन की आदत पड़ गई है, कौन वापस गरीबी में जाएगा? श्रीगु, अब सबूत सामने हैं। जो कहा जाता है कि मैंने गु यूयू के जेवर चुराए, सबूत आपके सामने रखे हैं। क्या आपने साफ देख लिया? यूयू, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? पापा, मम्मी, मैं माफ करना। मैं बस मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। मुझे पता है यह बहुत स्वार्थी है, लेकिन मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। जिन माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, उनके साथ। यूयू, कोई बात नहीं, तुम गु परिवार की बेटी हो। तुम मेरी गु निंगाई की बेटी हो। बेटी। यूयू, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन आगे से गु घर तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। यूयू हमारी बेटी है। यूयू, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। तुम हमें कैसे नकार सकती हो? किसने उन्हें आने दिया यूयू के जन्मदिन की पार्टी में बाधा डालने के लिए? जल्दी करो, उन सबको बाहर निकालो। श्रीगु, तुम तरकीन हो, ले जाओ इन्हें। यूयू, तुम अभी भी क्या देख रही हो? जल्दी से यूयू से माफी मांगो। तुम उन दो बूढ़ों को यहाँ क्यों लाए? यूयू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बहन की बर्दाश्त नहीं है? श्रीमती गु, क्योंकि आप ऐसा कह रही हैं, तो मुझे आपको दिखाना ही होगा कि असली क्रूरता क्या होती है। अरे लोग, यह क्या कर रही हो?
अभी तो खाने का समय नहीं हुआ। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? तुम, यह कैसा तरीका है? मेहमान अभी भी यहाँ है, तुम खाना कैसे शुरू कर सकती हो? श्रीमती गु, आप हर चीज पर नियंत्रण चाहती हैं। क्या आप मेरे खाने पीने पर भी नियंत्रण रखेंगी? तुम, निंग्या, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गई हो। बॉस गु और श्रीमती गु, कम से कम वे तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता हैं। तुमने अपने भाई बहन को सताया, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ भी इतनी बेइज्जती कर रही हो। तुम सचमुच बहुत अशिष्ट हो। हाँ सचमुच शिष्ट, बहुत आगे बढ़ गई। यूयू बेटी तो अच्छी है, समझदार, आज्ञाकारी, ध्यान रखने वाली। ऐसी अच्छी बेटी कौन नहीं चाहेगा? यह हुआंग गुइक्वान आमतौर पर गुनगाई की चापलूसी करता रहता है। बाहर से एक सम्मानित बड़े बॉस लगते हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपने माता पिता को गाँव भेज दिया, कठिनाई में जीवन बिताने के लिए। यहाँ तक कि बूढ़े पिता के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने पर भी इलाज का खर्च नहीं दिया। निंग्यांग, देखते हैं तुम इस बार क्या करती हो। हुआंग गुइक्वान, श्री हुआंग है ना? बोलने से पहले कृपया पहले अपने 70 साल के बूढ़े बीमार पिता को गांव से लेकर आओ, अस्पताल में इलाज कराओ, फिर मेरे सामने आकर बहस करो। आज्ञाकारिता और अशिष्टता के बारे में ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जन्म देने वाले माता पिता की परवाह नहीं करता, एक दुष्ट बेशर्म व्यक्ति मेरे सामने आकर चिल्लाने का अधिकार रखता है। तुम्हें ये कैसे पता? ये हुआंग बॉस आम तौर पर तो बहुत दयालु और दानी है, लेकिन निजी तौर पर ऐसे इंसान है। माता पिता का अपमान करना ये इंसान कर सकता है। ये बदमाश लड़की, देख मैं तुझे। मेरे बाल। ओह, ये तो गंजा है, गुसाहब। आप आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते और काम करते हैं? वाह, वास्तव में बहुत नीच चरित्र है। निंग्यांग, अरे 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 अरे, तू जान से मरना चाहता है। निंग्यांग साहिबा को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तू दीदी, हुआंग अंकल आखिरकार हमारे घर के मेहमान हैं। तुम ऐसा करके माँ बाप का मुंह कहाँ रखोगी? जल्दी हुआंग अंकल से माफी मांगो। हुआंग अंकल, माफ करना, मैं दीदी की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी बस जरा गुस्से में आ गई थी। आप दिल पर मत लीजिए। किसने तुझे इजाजत दी मेरे नाम पर माफी मांगने की? तू बड़ा आया नजर आने वाला। तू निंग्यांग, ये क्या कर रही हो? लाओ, हटाओ इसे। नया सूप लाओ, ये गंदा हो गया है, पीना मुमकिन नहीं। निंग्यांग, ये तेरी बहन यूयू का जन्मदिन का खाना है। खुद देख, तूने यूयू के जन्मदिन के खाने को कैसा बर्बाद कर दिया है। मेहमानों का अपमान, बहन को नीचा दिखाना, हम परिवार में तुझ जैसा अभागा कहाँ से आ गया? गुसाहब, गुसाहिबा, मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे दिन बहुत देखे हैं। दिमाग में कुछ नहीं है क्या? ये मेरा घर है, ये मेरी दादी माँ निंग्युआन महोदया का मुझे दिया हुआ घर है। प्रॉपर्टी पेपर पर भी मेरा ही नाम है। मैंने आपसे किराया नहीं लिया, ये बहुत इंसानियत है। तेरा मतलब क्या है? क्या तू हमें बाहर निकालना चाहती है? आप लोगों की मेरे घर में बदमाशी करने की हिम्मत है तो मैं आपको बाहर निकालूं, ये तो जायज ही है ना? निंग्यांग, यूयू भी तेरी बहन है, इस घर में उसका भी आधा हक है ना? श्रीमान गु, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं तो आप लोगों को भी नहीं पहचानना चाहती। यह सस्ती बहन कुछ भी नहीं है। तुम पापी। बहुत अच्छा कहा। दीदी, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से दुखी हैं। आप मुझे मार सकती हैं, डांट सकती हैं, लेकिन आप माता पिता से ऐसे बात मत करिए। ऐसा करने से उन्हें कितना दुख होगा। क्या करूं? दीदी ने फिर माता पिता को दुखी कर दिया। माता पिता इतने अच्छे हैं, वह इतनी अकृतज्ञ कैसे हो सकती है? अगर यह बात सामने आ गई तो न सिर्फ माता पिता की बदनामी होगी, बल्कि वह भी बर्बाद हो जाएगी। गुयूयू, तू सचमुच बहुत धूर्त है। बाहर से तो मुझे अकृतज्ञ बता रही है, असल में इन मूर्खों को उकसाकर मुझे बेनकाब करना चाहती है। क्या तुम्हारी इतनी ही औकात है? हाँ, निंग्यांग, मैं तुमसे कहती हूँ, अभी हमसे माफी मांगो। अपने हाथ के शेयर और प्रॉपर्टी आधे यूयू को दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बेनकाब कर देंगे। तुम्हारी उत्तराधिकारी की योग्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम खुद अच्छी तरह सोच समझ लो। बिल्कुल सही। अगर सचमुच रिश्ता तोड़ना है तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। दीदी,
कृपया और नटखटी मत करो, मैं आपसे विनती करती हूँ। आप बस माता पिता और इन चाचाताओं से माफी मांग लीजिए। मुझे घर या शहर नहीं चाहिए। माता पिता आपके भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। कृपया और नटखटी मत करो, ठीक है? दीदी, आप। अरे, बस उनकी बात करते रहे। तुम्हें भूल गए क्या? ये पापी, तुमने यूयू को मारने की हिम्मत की। सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने मारा, तुम क्या कर सकती हो? दीदी, क्या आप हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती? निंगयांग, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गई। मॉस्को और श्रीमिगो, कम से कम तुम्हारे अपने माता पिता तो हैं। सुश्री यूयू तुम्हारी बहन है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माता पिता का अपमान, भाई बहन पर अत्याचार। ऐसे व्यक्ति को निंग ग्रुप विरासत में पाने का क्या अधिकार है? बाहर निकाला जाना तो तुम्हें चाहिए। क्योंकि यह निंग परिवार है, इसलिए श्रीमान गु। क्या आप अभी तक नहीं जा रहे? दुष्ट, सचमुच लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तेरा बाप हूं। आज तुझे सजा देनी ही पड़ेगी। बॉडीगार्ड्स, मैं आदेश देता हूं, इन सबको यहां से बाहर निकालो। मिस जी, नमस्ते। निंगयांग, सुन ले, ये गु परिवार है, निंग परिवार नहीं। तुम्हारे पास वारिस होने का अधिकार है, लेकिन इस घर में सिर्फ तुम्हारी चलेगी, ऐसा नहीं है। ओह, क्या सचमुच? दुर्भाग्य से मेरे पास मिस निंगयांग का वसीयतनामा है। उसमें लिखा है कि जब मिस निंगयांग की उम्र 20 साल हो जाए, वो सारी संपत्ति मिस निंगयांग के नाम से विरासत में पा सकती है। और अब मिस निंगयांग की उम्र 20 साल हो चुकी है। वह पूरी तरह से विरासत पाने की हकदार है। कोई बात नहीं, मिस्टर गु, मिसेस गु। इस वसीयतनामे को फाड़ डालो। वैसे भी यह नोटरी हो चुका है। और यह सिर्फ एक कॉपी है। जितनी चाहो उतनी ले लो। निंगयांग, मैं तेरा बाप हूं। ये गु परिवार है। मैं आदेश देता हूं कि तुम अभी यहां से निकल जाओ। गुनिंग भाई, मिस निंगयांग की उम्र 20 साल हो चुकी है। इस घर की मालकिन मिस निंगयांग है। अगर किसी को निकलना है तो तुम लोग निकलो। निंगयांग, मैं तेरा बाप हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीदी बहुत ज्यादा हो गई। माता पिता को घर से कैसे निकाल सकती हैं? पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या उन्होंने पापा की सेहत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? अगर पापा बाहर कुछ हो गए तो क्या होगा? यूयू, डरो मत। ये नालायक, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अगर किसी को निकलना है तो निंगयांग निकले। यूयू, यह तुम्हारा घर है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम माता पिता की अच्छी बेटी हो। तुम हमारी एकमात्र असली बेटी हो। हाँ, ये मत सोचो कि शेनकिंग के होने से तुम यहाँ सब कुछ अपने मनमाफे कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी एक नन्ही लड़की की नहीं चलती। मुझे यकीन नहीं है कि वह सच में हमें बाहर निकाल सकती है। पहले तो वह मेरे पीछे। सबको यहाँ से निकाल दो और साथ ही यहाँ सब कुछ साफ सुथरा कर दो। जी मैडम। शेनकिंग, तुम्हारी हिम्मत? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये गु परिवार है। तुम निंगयांग, तू नालायक बेटी। तू मेरा बैग फेंकने की हिम्मत करती है? बस बस, अब और शर्मिंदा मत करो। यहाँ जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो। पापा, मम्मी, हम ऐसे नहीं जा सकते। मिस निंगयांग, हाल ही में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? क्यों? इन दिनों इंटरनेट पर आपके वीडियो हर जगह है। सब कह रहे हैं कि आप अभक्त हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप निंग ग्रुप की उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। लेकिन मिस निंगयांग, चिंता मत करो। मैंने लोगों को संभालने के लिए भेज दिया है। शांत हो जाना चाहिए। या मुझे पता है। यह गुयुयू मुझे मजबूर कर रही है। मिस निंगयांग, तो आप क्या करने वाली हैं? निंगयांग, आपने ऑनलाइन खबर देखी है ना? देखा, मिस गु की अच्छी चाल है।
लेकिन यह आपकी शैली के अनुकूल है। सिर्फ कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करना जो सामने नहीं लाई जा सकती। निंगयांग, चलो मिलते हैं। निंगयांग, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। निंगयांग, ऑनलाइन वे वीडियो तुमने देखे हैं ना? मुझे पता है ये सब तुम्हारे काम नहीं है। तुम यह कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? निंगयांग, क्या तुमने कभी सोचा है तुम निंग ग्रुप की यह उत्तराधिकारी? अगर सबको पता चल गया कि तुम अभक्त हो तो तुम बन पाओगी? ग्रुप के वे पुराने लोमड़े बेवकूफ नहीं है। अरे तुम्हारे पास निंग युआन की वसीयत हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझे वापस गु परिवार में ले आओ, संपत्ति खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। यह उत्तराधिकारी नहीं बनने दूंगी। गु यूयू, धनी जीवन छोड़कर। बिना अधिकार, बिना ताकत, हाथ फैलाए कपड़े नहीं मिलते, मुंह खोले खाना नहीं मिलता। बड़ी पीड़ा है ना? निंगयांग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है इस बार भी तुम ही अंतिम विजेता बनोगी? निंगयांग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कुछ जानती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चला? निंगयांग, तुम्हें आखिर कैसे पता चला? बोलो ना। निंगयांग, तुम्हें आखिर कैसे पता चला? जो करोगे सो भरोगे। और निंग ग्रुप की संपत्ति, ग्रुप जायदाद सहित सब मेरी नानी ने मेरे लिए छोड़ी है। मेरा उत्तराधिकारी बनना उचित, तर्कसंगत और कानूनी है। इस बार मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहूंगी। गुयोयो, तुम ही आशा सोडून द्या। मी कॉफी पिली नाही, तुमचा बिल तुम हीच भरा। तू अरे विसरलो, मी अलिगडेज निंग ग्रुपचे कार्ड आणि पैसे सगळे फ्रीज केले आहेत। तुमच्याकडे पैसे नाहीत का बिल भरण्यासाठी? मग काही उपाय नाही, नाहीतर तू इथे राहून भांडी घासून कर्ज फेड, हे तुलाच करायला हवं। तू निंगयांग, मी माझन सग परत मिळणार आहे। माझा डायमंड नेकलेस कुठे आहे? माझा ग कुठे आहे? माझा एलवही, माझा हरमेस, माझा गुच्ची सग कुठे गायब झालन? घरात चोर शिरला का? यो यो, तू परत आलीस? आज कुठे गेली होतीस? इतका उशीर का झाला? आई, वाईट गोष्ट झाली, घरात चोर शिरला आहे। माझा ग, माझा एलवही, माझा गुच्ची आणि माझी रिंग, माझा जवाहिरात नेकलेस, माझा बांगड्या संग गायब झाला आहे। आई, लवकर चोर पकडा। यो यो, तू काळजी करू नकोस, ती सगळी मीच घेतली आहेत। आई, तू अरे, तुझे वडील बाहेर काढल्यानंतर आरोग्य बरं नाही, मी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जायचं होतं, पण निंगयांग तो नालायक आमचे कार्ड आणि फंड सगळे फ्रीज केले आहेत। अरे, मला काही पर्याय नव्हता, मग मी विचार केला आपले आणि दागिने विकून टाकू, किमान भाडं तरी भरू आणि तुझ्या वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ। अरे, असं होतं। हा जुना माणूस निकामी आहे। निंगयांग सारख्याशा निकाम्याशी लढू शकत नाही, आपल्या जशा स्थितीत आला आम्हाला ओढतोय। परत यायचंच कशाला? हॉस्पिटलमध्येच मेला असतं तर बरं होतं।
आता संपूर्ण कुटुंबाला ओढतोय. हा निकामी परत कशाला आला? बाहेरच मेला असता. यो तू आता काय म्हणालीस? आई मी बस आई मला वाईट समजेल का? पण निंग्यांग खूप वाईट आहे. ती परत आली तेव्हाच आम्हाला घराबाहेर केलं. वडिलांना आजारी केलं. आई वडिलांनी तेव्हाच निंगचांगला परत आणू नयेत. यो तू काळजी करू नकोस. तुम मम्मी पापा की बेटी हो. और उस निंग्यांग के बारे में मैं तो चाहती कि वो पैदा ही न होती. यू हमारे सारे बैग और ज्वेलरी निकाल कर बेच दो. अरे सारे? क्या हुआ यू? तुम फिक्र मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे. फिर कमा लेंगे मम्मी, कोई बात नहीं. ले जाओ इस्तेमाल करो, पापा की सेहत जरूरी है. यू तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो. बहुत सेवा भाव है. हाँ मम्मी, पापा की हालत गंभीर है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं है. डॉक्टर ने दवा दी है. घर आराम से रहो बस ये मेडिकल खर्चा, हॉस्पिटल का बिल, थोड़ा परेशानी है. मम्मी मेरे पास एक तरीका है. मेरा मजबूर कर सके हैं हम सबको वापस ले जाने के लिए. सच में? क्या तरीका? हाँ. जब से मैं उसे झुग्गी से वापस लाया हूं, कभी चैन नहीं मिला. या तो भाई बहन को सताती है या बड़ों की अवहेलना करती है. यूयू के जन्मदिन की पार्टी वाले दिन उसने मेहमानों को पैर धोने का पानी तक पिला दिया. घर की बदनामी, मैं गुनिंगाई. मैं गुनिंगाई ऐसी बदनसीब औलाद कैसे पाल सकता हूं? तुम्हारी बेटी निंग्यांग बहुत ज्यादा हो गया. तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में हो. निंग्यांग ने तुम्हें देखने आया क्या? ओ, घर की बदनामी है. निंग्यांग, अगर तुमने हमें वापस नहीं लिया तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहो. मैं देखती हूँ. एक नाफरमान बेटी हम निंग ग्रुप विरासत की क्या हकदार है? मिस निंग्यांग, बुरी खबर है. गुनिंगाई हॉस्पिटल में है. कई पत्रकार आए हैं, कह रहे हैं तुम नाफरमान हो. मैं गुनिंगाई ऐसी बदनसीब औलाद कैसे पाल सकता हूं? तुम्हारी बेटी निंग्यांग बहुत ज्यादा हो गया. तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में हो. ये मुझे मजबूर कर रहे हैं उन्हें वापस ले जाने के लिए. अब क्या करें? अगर वे झूठ फैलाते रहे, निंग ग्रुप के बूढ़े लोमड़ी जरूर तुम्हें परेशान करेंगे. फिर इस बहाने तुम्हें विरासत से रोक देंगे. घर की बदनामी है. हॉस्पिटल चलो. लेकिन मिस निंग्यांग, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा नाटक रचा है. मैं उनका समर्थन करने नहीं जाऊंगी. यह कैसे हो सकता है? गुयू, चूंकि तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो तो फिर कोई भी नहीं बचेगा. शर्मिंदगी सबके साथ मिलकर होगी तो मजा आएगा. मुझे पता चल गया मिस निंग्यांग. मैं अभी इंतजाम करता हूं. मिस निंग्यांग आ गई है. जल्दी मिस निंग्यांग. आप ऐसे आ रही हैं. क्या कोई मानसिक है? कृपया जवाब दीजिए. आपके पिता बीमार है, अस्पताल में. इतने समय से उनसे मिलने गए. क्या आपका मन नहीं अच्छा होता? हाँ, कृपया जवाब दीजिए. मिस निंग्यांग, कृपया जवाब दीजिए. मिस निंग्यांग, माफ कीजिए, अभी साक्षात्कार करना सुविधाजनक नहीं है. धन्यवाद. मिस निंग्यांग, कृपया जवाब दीजिए. मिस निंग्यांग. आप ऐसे आ रही हैं. क्या कोई मानसिक बोझ है? जल्दी. निंग्यांग आ गई. अरे
जल्दी मेकअप ठीक करो। ये जल्दी जल्दी निकलो। दीदी तुम आ गई जल्दी, पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। मिस निंगयांग, सुना है तुमने पार्टी में दरबार में हमला किया और अपने माता पिता और बहन को घर से निकाल दिया। अब तुम्हारे पिता बीमार है अस्पताल में। क्या तुम्हें अपने माता पिता को घर वापस लाकर सेवा नहीं करनी चाहिए? छोटे भेड़िए के बच्चे मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करती है। देखता हूँ तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट कर दूंगा इस जन्म में। निंग समूह की विरासत पाने का सपना भी मत देखना। निंगयांग, यूयू को जो नहीं मिल सकता तुम्हें भी नहीं मिलेगा। हम श्रीगु, लगता है आपने पत्रकार मित्रों को जो कहानी सुनाई वह पूरी तरह नहीं सुनाई गई। तुम क्या कहना चाहते हो? कप्तान शेन, चूंकि पत्रकार मित्र उजागर करना चाहते हैं तो नवीनतम सामग्री निकालकर उन्हें दिखाइए। मुझे पता चल गया। बदमाश, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सभी पत्रकार मित्रों, यह मिस निंगयांग की गो परिवार में वापस आने के बाद की चिकित्सा रिकॉर्ड और सीसीटीवी वीडियो है। श्री को अक्सर शारीरिक दंड देते थे। मिस निंगयांग को निंगयांग जी को खाना नहीं दिया, बीमार होने पर भी इलाज नहीं करवाया। यह सब करके क्या माता पिता ऐसा करते हैं? झूठ बोल रहे हो। निंगयांग बहुत उद्दंड है, बहुत शरारती। मैंने बस थोड़ी सख्ती दिखाई, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, क्या हड़बड़ी है? उसके हाथ पैर साफ नहीं। हम माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं, यह तो सही है। दुनिया में कौन माता पिता बच्चे को नहीं सिखाते? हाँ, निंगयांग जी उद्दंड है, शरारती है, सिखाए जाने चाहिए, पर आपकी गोदली बेटी अलग है। गु यूयू, वह कैसी है? हम निंगयांग की बात कर रहे हैं। यूयू को क्यों घसीट रहे हो? दोनों को साहब की बेटियां हैं, चाहे ध्वंस जमाना हो। निंगयांग जी पर झूठे आरोप लगाने की बात पकड़ी गई, फिर भी उसे सजा नहीं मिली। चाहे गु यूयू जी को चोट पहुंची हो, फिर भी निंगयांग जी को माफी मांगनी पड़ती है। क्या बाप है? क्या मां है? ये तो बहुत ज्यादा है। दोनों बेटियां हैं, अपनी खून की बेटी के साथ ऐसा कैसे? अब समझ आया क्यों निंगयांग जी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। ऐसे माता पिता मिले तो कौन सहे। निंगयांग जी बहुत बेचारी हैं। निंगयांग, तुम्हें क्या अधिकार है? क्यों सब तुम्हारी रक्षा करते? तुम वापस क्यों आई? यह सब मेरा होना चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों लड़ रही हो? निंगयांग जी, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दीदी, तुम मुझसे नफरत करो, मुझ पर आरोप लगाओ, कोई बात नहीं, पर माँ बाप के साथ ऐसा मत करो। वे तुम्हारे अपने माता पिता हैं। वे तुम्हें 19 साल खो चुके पहले ही दुखी हैं। तुम अभी भी उनके साथ ऐसा कर रही हो, झूठे सबूत लगाकर उन पर आरोप लगा रही हो। ऐसा करके तुम्हारा दिल सच में नहीं दुखता? निंगयांग जी, तुमने अपने पिता को अस्पताल पहुंचा दिया, अब फिर उन पर तुम्हारा बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा रही हो। निंगयांग जी, भले ही तुम्हारे माता पिता ने गलती की हो, लेकिन वे भी जानबूझकर नहीं थे। इसके अलावा वे अभी बहुत पछतावा कर रहे होंगे। तुम उनसे ऐसा बदला कैसे ले सकती हो? तुम्हें कोई भी माता पिता गलत नहीं होते। मिस निंगयांग, कृपया सवाल का जवाब दें। मिस निंगयांग, तुम जैसी अयोग्य और अवज्ञाकारी बेटी निंग समूह विरासत लेने की क्या योग्यता रखती है? कृपया सवाल का जवाब दें। कोई बात नहीं, नहीं सुनना चाहते तो न सुनो। मैं कर सकती हूँ। गुयोयो, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बदनामी कर रही हूँ? तुम कहते हो माता पिता ने तुम्हें सताया, बदनाम किया। तुम्हारे पास सबूत है। तुम्हारे वे मेडिकल रिकॉर्ड और तस्वीरें झूठी भी हो सकती हैं। कौन जाने तुम झूठ फैला रही हो माता पिता को बदनाम करने के लिए। मिस गु यूयू सही कह रही है, ये सबूत वास्तव में नकली भी हो सकते हैं। दीदी, तुम कहती हो माता पिता ने तुम्हें बदनाम किया, तो और ठोस सबूत दिखाओ ना। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास और सबूत नहीं है? तुम्हारे पास और सबूत है? मेरे पास न सिर्फ गवाह है बल्कि ठोस सबूत भी है। क्या तुम्हारे पास गवाह भी है? हमें मत बेवकूफ बनाओ। भूल गई थी बताना, यह अस्पताल वही है जहां मेरा इलाज और ऑपरेशन हुआ था। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया वह मेरा सबूत बन सकता है। मैं अभी फोन करके उन्हें बुला सकती हूँ।
क्या हुआ? घबरा गए? मैं नहीं घबराया, मैं तो बस मिस गु योयो इतनी घबराई हुई है। क्या निंगयांग की बातें सच है? मैंने सुना है वो परिवार को योयो को ज्यादा प्यार करता है। दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, सच क्या है पता नहीं। कैसा है? जल्दी फोटो लो, शायद ये सब हेडलाइन बने। हाँ दीदी, ये सब हमारे घर के मामले हैं। कहते हैं घर का बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। हमें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। निंगयांग, गलती मान लेना ही अच्छा बच्चा है। हम तुमसे पीछे नहीं पड़ेंगे। कहते हैं घर का बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए, तो तुम लोग यह क्या कर रहे हो? हेलो डॉक्टर जैन, मैं 3 महीने पहले इमरजेंसी में भर्ती हुई मरीज हूँ। मैं अभी। बस करो। तुम घबरा क्यों गए? निंगयांग, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्या तुम पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? क्या यह श्रीगु की इच्छा नहीं है, या फिर श्रीगु को लगता है कि वे मुझे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं? फिर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी निंगयांग कहीं आपको चोट तो नहीं आई? लगता है वे सबूत सच थे। गु निंगाई ने फूलदान उठाकर एक बार नहीं करी। आमतौर पर तो और भी ज्यादा मारते होंगे। सोचा नहीं था कि हैशी के प्रतिष्ठित परिवार में अपनी ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है। पालक बेटी को लाड प्यार, अब हैशी की हेडलाइन पकड़ी है। उसकी बातों पर मत जाओ। निंगयांग बहुत दुष्ट है। वह हम पर झूठा आरोप लगा रही है, ऐसा नहीं है। पापा का इरादा ऐसा नहीं था। पापा निंगयांग से बीमार पड़ गए हैं। वह बस गुस्से में थे। श्रीगु, सुना है आपकी बेटी कुमारी निंगयांग 19 साल से गुम थी। अब जब वे वापस आ गई है, तो आपने उनकी कमी पूरी करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। मुझे नहीं पता। मेरे पापा बीमार हैं, वे साक्षात्कार नहीं देंगे। बाहर जाइए, कृपया जवाब दीजिए। बाहर जाइए, हम साक्षात्कार नहीं देंगे। श्रीगु, कृपया जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता। पापा, चलो हम चलते हैं। यह तमाशा आखिरकार खत्म हुआ। उम्मीद है यह हेडफोन मैं फिर कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाँ, उनकी क्या हालत है? मेरे पति अभी कैसे हैं? वह अब लकवाग्रस्त क्यों हो गए हैं? मरीज को तेज झटका लगने से रक्त वाहिका फट गई, जिससे मस्तिष्क के ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए और लकवा मार गया। तो क्या मेरे पापा? माँ, यू अब हम क्या करें? तुम्हारे पापा अब लकवाग्रस्त हो गए हैं। कोई बात नहीं माँ। अब हम जल्दी घर जाकर अपने बैग, गहने और जेवर बेच दें। पापा के इलाज के लिए पैसे जुटाए। तुम्हारे पापा लकवाग्रस्त नहीं हो सकते। हाँ ठीक है। यू खुशकिस्मती से तुम मेरे साथ रही। तुम मेरी अच्छी बेटी हो। ये दोनों बूढ़े बेकार हैं। आखिरकार वह निंगयांग नाम का बेकार आदमी मुझे बाहर निकाल सकता है। अब बिस्तर पर पड़े पैरालाइज्ड होकर पैसे कमाने लायक नहीं रहे। और तो और मेरे पैसे भी हड़पने की सोच रहे हो। मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? नमस्ते मिस, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेंगी? क्लेम अमाउंट 1 करोड़ तक जा सकता है। बहुत फायदेमंद है। 1 करोड़? पापा, आपको तो अस्पताल में होना चाहिए था। आप यहाँ। यू तुम आ गई। तेरे पापा को इन दिनों अस्पताल में रहकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन्हें घर लाकर देखभाल करने की सोच रही हूँ। हाय यू तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है? इतनी देर से क्यों आ रही हो? पापा, मम्मी, मैं देख रही थी कि घर की हालत ठीक नहीं है। पापा भी ऐसे हैं,
तो मैं नौकरी ढूंढकर कुछ पैसे कमाने निकली ताकि पापा का इलाज करवा सकूं, इसलिए देर हो गई। यूयू, तुम ही हो जो सच्ची सेवा करती हो, वह निंग्यांग जैसा जिद्दी नहीं। हम माँ बाप किस पुण्य से तुम जैसी अच्छी बेटी पाए। माँ पापा ने 19 साल तक मेरी पूरी देखभाल की। यह तो मेरा फर्ज था। फर्ज ही तो था। मम्मी, मैं पहले कपड़े बदल लूं? ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। तुम थोड़ी देर में खाने के लिए निकलना। हाँ। ये सारे पैसे मेरे हक के हैं। जब आप मुझे अमीर जिंदगी नहीं दे सकते, तो मैं खुद ही हासिल कर लूंगी। यूयू, कपड़े बदल लिए क्या? अभी? हाँ। मम्मी, क्या हुआ? यूयू, मुझे अभी फोन आया था, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अभी खाने का टाइम है, तुम पापा को खाना खिला देना। हाँ ठीक है। डॉक्टर ने बताया था तेरे पापा की हालत गंभीर है। अभी ज्यादा नमक चीनी वाली चीजें नहीं खा सकते। खिलाते वक्त ध्यान रखना। हाँ ठीक है मम्मी, समझ गई। यह मौका बिल्कुल मुफ्त में आ गया। तुम क्या कर रही हो? पापा, अपनी हालत देखो तो सही। स्ट्रोक, पैरालाइसिस, बिल्कुल बेकार हो गए हो। तुम निंग्यांग से किस बात की टक्कर ले रहे हो? पापा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी तो मेरी और मम्मी की भलाई के लिए कर रही हूँ। हम तुम्हारा इलाज करवाने के लिए बैग जूते बेच दिए, किराया तक देने लायक नहीं बचा। तुम जिंदा रहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो, हमारे लिए बोझ बनकर? तू शैतान की औलाद है। पापा, गुस्सा मत करो। तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पापा, यह इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की है। अगर मुझे यह इंश्योरेंस मिल गया तो मेरी बाकी की जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजरेगी। पापा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, जरूर मुझे यह मिलने दोगे, है ना? तू कमीना है। पापा, यह तो तुमने ही सिखाया था ना? अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। अगर इंसान अपने लिए नहीं सोचेगा तो उसका कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ही मेरे पैसे खत्म नहीं करने दे सकता। पापा, तुम तो मेरे अच्छे पापा हो ना? तुम हमेशा मेरी बात सबसे पहले रखोगे, है ना? निंग्यांग। अरे वाह पापा, तुम अभी भी निंग्यांग के बारे में सोच रहे हो? तुमने ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तुम्हें उम्मीद है कि वह तुम्हें वापस ले जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापा काटेगी? निंग्यांग ने एक बात ठीक कही थी। बेवकूफ को बेवकूफ बने रहने का एहसास होना चाहिए। पापा, तुम क्यों चुप हो गए? क्या तुम मान गए? पापा, तुम सच में मेरे अच्छे पापा हो। जब मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा तो मैं जरूर तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह चुनूंगा ताकि तुम आराम से बुढ़ापा काट सको। अरे बाप रे, रसोई में सूप चढ़ा है। फोन क्यों नहीं उठाते? ओहो, तुम्हारे पापा की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा था। उन्हें ज्यादा मीठा या नमकीन नहीं खाना चाहिए। पापा, देखो, माँ ने अभी तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, अब गर्म नहीं है। मैं तुम्हें खिलाती हूँ, आओ।
पापा तुम चिंता मत करो, मैंने दलिया में कई चम्मच चीनी डाल दी है। यह दलिया बहुत स्वादिष्ट और मीठा है, बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें खिलाती हूँ, आओ। पापा अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे ठीक होगी? सुनो, आओ पियो ना। पी लो। गुयोयो, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम वापस कैसे आ गई? गुयोयो, तुम यह क्या कर रही हो? तुम पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। पापा जिद कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। मैं घबरा गई थी इसलिए। माँ, मैं वादा करती हूँ अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। गुनिंगाई, तुम्हारी यह हालत योयो ने नहीं बनाई है। योयो इतनी सेवाभावी है, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्ही रागावायचा आहे का? या नियम या मूर्खा रागावा? रागावा, तुम्हाला ऐकू येतंय का? आई, बाबांना दोष देऊ नका. बाबा अचानक असं झाले, त्यांच्या मनही खरंच दुखत असेल आणि बाबांचं आरोग्यही चांगलं नाही. आतापर्यंत जेवलं नाही का हो? आपण प्रथम बाबांना जेवू घालूया. आमची युयूच समजदार आहे. चला. साखर आहे. गुनिंगाई, मी तुम्हाला मान दिला का? तुम्ही माझ्यावर रागावलात? कांद्यात साखर आहे. काय? साखर आहे. असं कसं होऊ शकतंय युयू? मी निघताना तुला सांगितलं नव्हतं का बाबांच्या आरोग्य आता जास्त साखर किंवा मीठ खाऊ शकत नाही. तू अजूनही त्यांना हे कशाला खाऊ घालतेस? नाही आई, मी खूप घाईत होते, मी विसरले. मी आता बाबांसाठी दुसरं वाढून आणते. ती मुद्दाम करते. काय? युयू मुद्दाम करते? युयू इतकी सेवाभावी आहे, असं कसं होऊ शकतं? छी, लवकरच त्याच्याशी वाद घालू नये, थेट तोंडात घालायला हवं होतं. काय? तू आता काय म्हणालास? आई, तुम्हाला वाटत नाही का बाबा जिवंत राहणं हे एक ओझं आहे? मी तुमचं ओझं कमी करण्यासाठी मदत करते आहे युयू. तू तुझ्या बाबांबद्दल असं कसं म्हणू शकतेस? तो ओझं कसा असू शकतो? तो एक भार कसा असू शकतो? असं नाही का? एखाद्या निग्यांशीही सामना करू शकत नाही आणि स्वतःच्या मुलीने घराबाहेर काढलं. आता पक्षाघाताने बिछाण्यावर पडलेले दररोज आमचे पैसे खर्च करतात. तो एक अथांग खड्डा आहे गुनिंगाई. मी तुमची खरी मुलगी नाही. तुम्ही मला 19 वर्षे वाढवलं. माझ्या उर्वरित आयुष्य खरेदी करू शकता. मला तुमच्यासाठी गुलाम बनवून तुमची सेवा करायला लावू शकता. हा 10 दशलक्षांचा विमा आहे. माझ्याकडे हे 10 दशलक्ष असतील, माझ्या उर्वरित आयुष्य नक्कीच सुखी जाईल बाबा. आई, तुम्ही मला इतकं प्रेम करता, तुम्ही मला कष्टात पाहणार नाही, बरोबर? शेवटी मी तुमची सर्वात प्रिय मुलगी आहे. गुयुयू, तू हा दुष्ट, तू लगेच निघून जा. प्रिय. आई, तुम्ही ठीक आहात का? तुम्हाला काय झालं? माँ, पिताजी को खिचड़ी खिलाने के बाद मैं तुम्हें उठाऊंगी, ठीक है? गुयोयो, तुम ऐसा नहीं कर सकती. हमने तुम्हें 19 साल पाला है. इन 19 सालों में हमने तुम्हें दिल से चाहा है. यहाँ तक कि अपनी असली बेटी को नजरअंदाज कर दिया. तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती. यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत बेकार और बेवकूफ हो. मैं सिर्फ बेहतर जीवन चाहती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इंसान खुद के लिए नहीं सोचेगा तो उसका नाश हो जाएगा. तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इतने सालों से मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया. यहाँ तक कि मेरी असली बेटी के वापस आने पर भी मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया. तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इतने बेवकूफ कि तुमने मेरे लिए अपनी असली बेटी को छोड़ दिया. मैंने बस कुछ भड़काऊ बातें कही थी और तुम मान गए. यहाँ तक कि एक बार भी पूछे बिना उसे मार दिया. तुमने जानबूझकर हमें निंग्यांग के बारे में गलतफहमी में डाला, नहीं तो क्या?
लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि निंग्यांग तुम्हें बाहर निकाल देगी। मेरी बेटी वापस करो। पत्नी, माँ, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी बेटी तुमने खो दी थी। 19 साल पहले भी और 19 साल बाद भी ऐसा ही है। तुम कमीने, यह पी लो। कुत्ते, जल्दी पी लो। तुम कमीने। रुको। शेन किंग, बचाओ। शेन किंग, तुम यहाँ कैसे? जल्दी से अस्पताल ले जाओ। हाँ। शेन किंग, तुम और निंग्यांग ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ क्यों आए हो? उनकी जिंदगी से तुम्हारा क्या लेना देना? भले ही उनमें 1000 कमियां हो, लेकिन वे कभी निंग्यांग जी के असली माता पिता हैं। मुसीबत में छोड़ देना। निंग्यांग जी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह तुमसे अलग है। वह इंसान है, जानवर नहीं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी फिक्र करो। तुम खुद ही मुसीबत में पड़ने वाले हो और निंग्यांग जी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। मजाक। बूढ़े, हमने सच में गलत पहचान कर ली। 19 साल की मेहनत और एक कृतघ्न पाल लिया। शेन किंग, निंग्यांग कहाँ है? खाना खाओ। निंग्यांग बेटी, निंग्यांग जी क्यों आई? तो तुम हमारे घर कैसे आ गए? हमें गुयुयू के हाथों से बचा कर लाए। यह निंग्यांग जी की ही इच्छा थी। निंग्यांग जी ने मुझे तुम्हारी रक्षा का आदेश दिया। शेन किंग, क्या तुम्हें याद है गुयुयू जिस बीमा विक्रेता से मिली थी? मुझे याद है। निंग्यांग जी, आपका मतलब है? जांचो कि क्या उसने उस विक्रेता से बीमा खरीदा है। कौन सा बीमा खरीदा? मुझे शक है वह मेरे माता पिता को निशाना बना रही है। तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो। आखिरकार उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी जान दी। क्या मैं सच में उन्हें मरते देख सकता हूँ? जाओ। जी। निंग्यांग, निंग्यांग ही हमारी अच्छी बेटी है। पति, हम गलत थे। शेन कप्तान, क्या आप मदद कर सकते हैं निंग्यांग को? एक संदेश दे दें कि हम गलत थे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलने की प्रार्थना करें। मैं आपकी देखभाल के लिए नर्स लगा दूंगा। बाकी बातें जब आप बाहर आएंगे तब कहेंगे। शेन किंग, अंदर आओ। निंग्यांग जी, कुनिंग और वेंगेक्स्यूलन दोनों को ठीक से रखा गया है। बस वे आपसे मिलना चाहते हैं। आप देखें कि क्या उसे चुने। मैं उनके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। कैप्टन शेन, निंग्यांग, क्या वह सच में नहीं चाहती हमें वापस घर ले जाने के लिए? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले हमारी आंखें अंधी थी, दिल बेहोश था। हमने गुयुयू जैसी कृतघ्न पर भरोसा करके गलती की। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें उससे एक बार मिलने दीजिए। मिस निंग्यांग ने कहा है वह एक नर्स ढूंढेंगी आपके खाने पीने और रहने की देखभाल के लिए। आपके सभी दैनिक खर्च पूरी तरह से निंग ग्रुप द्वारा वहन किए जाएंगे, एक बेटी के रूप में।
वह अपनी देखभाल की जिम्मेदारी निभाएंगी। बाकी सबके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या वह सच में हमें स्वीकार नहीं करेगी? क्या अब भी इसकी जरूरत है? बॉस निंग, यह निंग ग्रुप का है। इस महीने का वित्तीय विवरण कृपया देख लीजिए। लगता है निंग ग्रुप का इस तिमाही का शुद्ध लाभ अच्छा रहा है। पिछले महीने से 5% बढ़ गया है। हाँ, यह सब बॉस निंग की बदौलत है। आपने मुझे नेतृत्व दिया है। तुम्हारी यह जुबान शहद लगी हुई है। निंगयांग, मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। तुम हाल ही में कैसे हो? बहुत अच्छा। क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारे पिताजी हाल ही में काफी बेहतर हो गए हैं। हम दोनों ने भी गुयुयु का असली चेहरा पहचान लिया है। पहले हम गलत थे। हमारी आंखें अंधी थीं, दिल बेहोश था। हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, तुम्हें बहुत दुख दिया। माँ पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ पापा बस चाहते हैं, बस तुम्हारे पास वापस आकर तुम्हारी कमियां पूरी करना चाहते हैं। निंगयांग, श्रीमती वांग, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है श्रीमती ने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया होगा। हमारे बीच सिर्फ देखभाल की जिम्मेदारी है, कोई माँ बेटी का रिश्ता नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निंगयांग, तुम हमें नकार नहीं सकती। हम भी गुयुयु से धोखा खा गए थे। हम भी पीड़ित हैं। हम दोनों तो गुयुयु के हाथों मरते मरते बचे। तुम हमारी मजबूरी को देखते हुए भी एक बार हमें माफ क्यों नहीं कर सकती? मजबूरी? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निंगयांग, हम तुम्हारे माँ पापा हैं। तुम गुयुयु की कुछ बातों में आकर हमें नकार नहीं सकती। एक संतान होकर अपने असली माँ पापा को कैसे नकार सकती है? परिवार में कौन सी बात रात भर टिकती है बेटी? तो हमारी आज है। अभी तुम अपने माता पिता को घर ले जाओ और उनकी अच्छी देखभाल करो। यह परिवार अभी भी पहले जैसा ही है, दिखावा करना पसंद करता है। निंगयांग, माँ पिताजी को अपनी गलती का एहसास है। माँ जानती है तुम बहुत नाराज हो, लेकिन दुनिया में कोई भी माता पिता गलत नहीं होते। क्या तुम सच में इन बातों पर माता पिता से बहस करोगी? निंगयांग, पिताजी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। आओ, पिताजी से 2 बातें करो। बात करने की जरूरत नहीं, श्रीमती वांग। मुझे याद है आपने कहा था कि मैं निंगयांग गु परिवार की असली बेटी नहीं हूँ। गुयुयु ही गु परिवार की असली बेटी है। बेटी, वो सब गुस्से में कही गई बातें थी। क्या हम गुयुयु के झांसे में नहीं आ गए थे? सच में उसने तुम्हें धोखा दिया था, या फिर तुम लोगों को पहले से ही मेरे बारे में पूर्वाग्रह था? तुम लोग मुझे पसंद ही नहीं करते थे, मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए गुयुयु जो कुछ भी कहती तुम लोग मान लेते थे, चाहे सबूत कितने भी पुख्ता क्यों न हो, तुम्हारे सामने रख दिए जाए। तुम लोग फिर भी मुझसे गुयुयु से माफी मंगवाते। निंगयांग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम इन छोटी छोटी बातों पर हमसे बहस करोगी? मुझे लगता है ये छोटी बातें नहीं है। निंगयांग, भले ही हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न किया हो, फिर भी हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम हमें नकार नहीं सकती। तुम हमें किराए के मकान में छोड़कर अनदेखा नहीं कर सकती। श्रीमती गु, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। शेन किंग, तुम भूल मत जाना, मेरी माँ निंग युआन है। तुम्हारी सामने माफ कीजिए, मैं केवल निंगयांग साहिबा के आदेश मानता हूँ, किसी और का नहीं। तुम इन्हें वापस भेज दो। निंगयांग साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं आराम करने जा रही हूँ, बाकी सब आप संभाल लीजिए। हिलना मत। निंगयांग, मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते हाथ पैर फुला लिए। गुयुयु, तुम इतनी जल्दी बेचैन हो गई। लगता है भटकने का जीवन तुम्हें रास नहीं आ रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वापस क्यों आई? मेरी सब कुछ छीनने क्यों आई? अगर तुम न होती, मैं अभी भी गु समूह की राजकुमारी होती, गु परिवार की। निंग समूह और शेन किंग भी, यह सब मेरा है। तुम मुझसे लड़ने के लिए वापस क्यों आई? तुमने मेरी सब कुछ क्यों छीन ली? शेन टीम, बुरी खबर है। मैंने अभी सीसीटीवी देखा और पाया कि गु यूयू पार्किंग में घुस गई है। क्या बुरा हुआ? निंगयांग खतरे में है, जल्दी से पार्किंग में लोग लेकर जाओ। तुम बाहर मत क्यों नहीं गई? तुम वापस क्यों आई? इस बार तुम हार गई। निंगयांग, चलो एक खेल खेलते हैं। यह क्या है?
मेरे पिछले जन्म में मुझे अगवा कर लिया गया था। निंग्यांग, तुम अनुमान लगाओ, माँ बाप किसे चुनेंगे, तुम्हें या मुझे? पैसा ले लो, मेरी बेटी वापस कर दो। तुम सिर्फ एक को ले जा सकते हो। मैं चाहता हूं उसे। पापा, तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी बेटी को चुनता हूँ। निंग्यांग, किस आधार पर? तुम लोग उसे किस आधार पर चुन रहे हो? निंग्यांग, तुम इतनी खुशकिस्मत क्यों हो? किस आधार पर? मिस निंग्यांग, किस आधार पर? क्या तुम जानती हो झुग्गी झोपड़ी कैसी जगह होती है? चोरी छिपे काम, कमजोरों पर हमला, वहाँ तो ये आम बात है। वहाँ मैंने सफाई कर्मचारी, वेटर का काम किया है। स्पा सेंटर में जाकर लोगों के पैर दबाए हैं। उस समय मैं छोटी थी। लोग मुझे सताते थे, मेरे पास जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। लेकिन ऐसा जीवन मेरा नहीं होना चाहिए था। गुयुयु, तुमने मेरा जीवन चुराया और अब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। यहाँ तक कि पागलों की तरह मेरे असली माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम खुद ही सामने आ गई। तुम उस बूढ़े आदमी से बहुत नफरत करती थी ना? तो फिर तुमने शेन किंग को उन्हें बचाने के लिए क्यों कहा? उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे ऊपर एहसान है। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं बन सकती। लेकिन पहले तुमने इतना कमजोर क्यों दिखाया? इतना बेकार है ना? तुम्हें लगता था तुम मुझे फंसा सकती हो? मैं तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहती थी। तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास ताकत और तरीके हैं। तुमने सब नाटक किया। तुम बस मुझसे लड़ना चाहती हो। तुम बस मेरी सब कुछ छीनना चाहती हो। गुयुयु, तुम सोच समझ लो। हम दोनों में से किसने किसका छीना है? तुम्हारे पास मेरे सामने शिकायत करने की क्या योग्यता है? तुम तो गुयुयु, हकीकत को स्वीकार कर लो। इस बार तुम हार गए हो, बुरी तरह से हार गए हो, बेवकूफ। चाहे तुम्हारे पास कितने भी चीट कोड हो, तुम्हारा अंत हार में ही होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास दिमाग पढ़ने का गोल्डन फिंगर है। तो फिर तुम कैसे हार सकते हो, है ना? नहीं हो सकता। तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या तुम भी सुन सकते हो? मैं बहुत पहले से जानता था। तुमने मुझे रोका नहीं, बल्कि मुझे वे सब बातें कहने दी। गुयुयु, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मुझे तुम्हारी उन बातों की कोई परवाह ही नहीं है, तो यह गोल्डन फिंगर मेरे लिए किस काम का है? इस बार हार तुम्हारी हुई है। नहीं, मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं नहीं हारूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस नहीं, इस व्यक्ति का क्या करें? एक पागल, मानसिक अस्पताल भेज दो। निंग्यांग, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। निंग्यांग, बेटी, माफ करना बेटी, मां बाप से गलती हो गई। माफ कीजिए कप्तान शेन, मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। मैं तो बस। मिस निंग्यांग, आप चिंता मत कीजिए। भले ही दुनिया का हर कोई आपको न चुने, मैं शेन किंग हमेशा बिना हिचकिचाहट आपका ही चुनाव करूंगा। आप हमेशा मेरी पहली पसंद रहेंगी। क्या यह भी मेरी दादी का आदेश है? नहीं, श्रीमती निंग्यांग से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा खुद का फैसला है।